परम पूज्य श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी की वाणी से एक कथा सुनी, बड़ी विचित्र कथा गंगा जी की, कहीं सुनी नहीं इसके पहले। एक बार श्री गरुड़ जी महाराज विचरण करते हुए जा रहे थे, उड़ते हुए, तो उनको देखा, उन्होंने देखा गंगा जी बह रही है, तो बड़े प्रसन्न हुए गरुड़ जी के, चलो भाई गंगा जी को लांघ के न जाएं, यहीं थोड़ा स्नान ध्यान कर लें। तो गरुड़ जी ने वहीं गंगा जी में गोता लगाया और वहीं अपना संध्योपासन आदि किया। और स्नान के बाद भूख जरूर लग जाती है, स्नान करने के बाद भूख लगती है, तो नित्य नियम हो जाए तब तो भूख लगना स्वाभाविक है। तो गरुड़ जी को भूख लगी, मन में सोचे यहाँ तो भोजन का कोई प्रबंध है नहीं, और खाली पेट जल पीने से कई बार पेट में जल लग जाता है, आंतों में लग जाता है जल। तो गरुड़ जी सोच रहे थे कि कुछ बाल भोग का प्रबंध हो, कम से कम कुछ खाके पानी पिए। तब तक एक आ गया, ओ नाग, बोले चलो हमारे सौभाग्य से ही आया है, राजभोग तो इससे नहीं होगा पर कलेऊ तो हो जाएगा, बाल भोग हो जाएगा। तो नाग ही उनका भोजन है गरुड़ जी का। तुरंत उन्होंने नाग को पकड़ा और भक्षण कर लिया। और भक्षण करने के बाद उन्होंने गंगा जी का जल पिया। तो नाग को तो खा लिया, पेट में चला गया वो। अब पेट में जब गंगा जी का जल गया तो नाग चतुर्भुज हो गया, और चतुर्भुज होकर गरुड़ जी के नासा छिद्र से ही प्रकट हो गया और बोला, इतने जल्दी भगवान ने तो न पार्षद भेजे और न विमान भेजा, तो मैं कैसे जाऊंगा वैकुंठ, तैयार हो जाओ जल्दी। तो गरुड़ जी ने गर्दन झुका दी, जय हो गंगा मैया की। और वो नाग चतुर्भुज होकर के गरुड़ जी की पीठ पर सवारी करके वैकुंठ चला गया। भगवान नारायण ने देखा, बोले गरुड़ जी क्या दूसरे किसी नारायण के वाहन बन गए हो क्या, हमारी सेवा से मुक्ति ले ली, आज किसको कंधे पे चढ़ा के ला रहे हो। क्योंकि गरुड़ जी भगवान के व्यक्तिगत वाहन हैं, उन पे भगवान का कोई पार्षद सवारी थोड़ी करता, भगवान ही सवारी करते। तो मेरे जैसा ये कौन है। गरुड़ जी बोले, महाराज कुछ मत पूछो, आपके चरण के धोवन गंगा जी की महिमा है, जो हमारा भोजन है वही मेरी पीठ पर चढ़कर आपके चरणों तक पहुंच गया। बोलो गंगा मैया की।